को फिर से एक बार यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जो जय हमारी मसीह। सीरीज चल रही है प्रभु की प्रार्थना के बारे में, हम लोग आज 5वें भाग को हम देखने वाले हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ठीक है, मेरा स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूं। 4 भाग हमने देखा है, ठीक है। आज हम 5वें भाग में आ चुके हैं, पार्ट 5। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बारे में हम प्रभु ने इस बात को जो कही, इस प्रार्थना में इस बात को जो कही, इसके पीछे क्या अर्थ है, हम थोड़ा सा जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, 4 भागों में हमने परमेश्वर के प्रति जो प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, ठीक है, हम उसको देखा। और आज और आगे के जो भाग है वो हमारे प्रति, मनुष्य के प्रति जो परमेश्वर की प्रार्थना है, जो उसने सिखाई है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसका पहला भाग जो है आज एक्चुअली जो बातें हम सीखने वाले हैं 5वें भाग में मनुष्यों के प्रति जो प्रभु ने बात कही है, तो वो है हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, इंग्लिश में जो कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी जो भी हर दिन की, प्रतिदिन की जो जरूरतें होती है, आवश्यकताएं होती है, उसके प्रति ये प्रार्थना प्रभु ने यहां पर हमें सिखाई है। ध्यान से सुनिए, एक एक बात को हम विभाजित करते हुए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर फोकस करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा मांगने के लिए। जो वर्ड यहां पे आप देख रहे हैं, हमें दे, मतलब हम लोग मांग रहे हैं प्रभु से। हम हमारी आवश्यकताओं के लिए, हमें मांगने के लिए यहां पर प्रभु हमें कह रहा है, आस्क फॉर योर पर्सनल नीड्स। तुम्हारी जरूरतों के लिए पूछो, मांगो, प्रार्थना करो, विनती करो। इसके लिए हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए, ध्यान दे के सुनिए यहां पर कि प्रभु कहता है कि तुम अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, परंतु अपनी आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करो। ठीक है, नॉट फॉर आवर वांट्स बट फॉर आवर नीड्स। आज की रोटी मतलब आज की जरूरतों के लिए। अब जब रोटी की जब बात आती है ना, रोटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप जो और मैं जो, हम जो रोटी खाते हैं ना, साग सब्जी हो या मांस मछली हो या कुछ भी हो, उस रोटी, केवल उसी रोटी के बारे में नहीं कहा गया यहां पर। रोटी का मतलब है हमारे जीवन में, हमारे इस दैनिक जीवन में जो भी हमारी जरूरतें होती है, वो रोटी हो या हमारा कपड़ा हो या हमारा मकान हो या हमारे हमारे जीने के लिए जितने भी हमारे जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, वो सब कुछ इस रोटी को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑल थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। ये जीवन जीने के लिए जितने भी आवश्यकताएं हमारे लिए जरूरी है, वो सब कुछ इस रोटी को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें पूछने के लिए, मांगने के लिए कह रहे हैं, हमें दे, ऐसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु खुद कहता है यहां पर। लेकिन थोड़ी आश्चर्य की बात है, थोड़े लोग मसीह जगत में मैंने देखा है कि वो मांगते नहीं, मांगने से शर्माते हैं। प्रभु से मांगने से उनको ऐसा लगता है कि
हमें मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सारी जरूरतें पहले से प्रभु जानता है। मेरा पिता पहले से ही सब कुछ जानता है। और एक वचन को वो बताते हैं जो आपको पता है ना, मत्ती के इसी अध्याय में, मत्ती के 6 में ही अगर आप देखोगे इस प्रार्थना, जहां जहां जिस अध्याय में ये प्रार्थना लिखी गई है, 9 से इस ये प्रार्थना लिखी गई है। 9 का जो पहला 9 से जो पहला वचन है, 8वां वचन जो है, वहां पर प्रभु ने खुद कहा, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो थोड़े लोग कहते हैं कि भैया फिर मांगने में क्या रखा है, क्यों मांगना चाहिए हमें, क्यों हमें प्रभु ऐसी प्रार्थना क्यों हमें सिखाया है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। क्या हमें मांगना जरूरी है जब परमेश्वर पहले से ही सब कुछ जानता है कि मुझे आज क्या चाहिए, मुझे मेरे भविष्य में क्या चाहिए, मुझे आने वाले दिनों में क्या चाहिए। मेरी सारी जरूरतों को जब परमेश्वर खुद जानता है और वो देता भी है, तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। थोड़े लोग मांगते नहीं है। थोड़े लोगों को ऐसा लगता है कि अरे परमेश्वर तो इतना बिजी है, वो करोड़ों अरबों लोग पहले से परमेश्वर से मांग रहे हैं, हर दिन मांग रहे हैं, हर दिन मांग रहे हैं, तो उनकी सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए परमेश्वर ऑलरेडी इतना बिजी है वो। अब मैं मांग कर मैं भी क्यों उसको इतना बिजी कर दूं, क्यों मैं उसको उल्टा मैं क्यों परेशान करूं मैं। थोड़े लोग हैं मसीह जगत में ये ऐसा सोचने वाले। शायद परमेश्वर के पास इतना समय मेरे पास नहीं, उसके पास नहीं होगा मेरे लिए, या परमेश्वर बहुत बिजी है सारे संसार की जरूरतों को पूरा करने में। ये लोग ऐसा क्यों बात करते हैं? क्योंकि इनको परमेश्वर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में, परमेश्वर क्या चाहता है, जानकारी सही रीति से नहीं है। वो सोचते हैं कि परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, वो कमजोर है, वो हर एक की प्रार्थना नहीं सुनता है, सिर्फ थोड़ों की ही प्रार्थना सुनता है। और हमें मांगना नहीं चाहिए, हमें हमारी जरूरतों को परमेश्वर के आगे विनती के रूप में नहीं बताना चाहिए। क्यों हम परमेश्वर को परेशान करें? वो सोचते हैं कि हम नहीं मांगकर परमेश्वर पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं हम लोग। मैं कहता हूं कि ऐसे लोग अपने आप पर बहुत घमंड भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर ऐसा अहंकार भी होता है, परमेश्वर से ना मांगकर वो अपने आप पर निर्भर होते हैं, अपने आप पर डिपेंड होते हैं वो। लेकिन प्रभु यीशु खुद यहां पर हमें सिखाता है इस प्रार्थना में कि मांगो, तुम्हारी रोटी के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए मांगो। पता है ना, हम हमारा बहुत फेवरेट वचन हम हमेशा बताते हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मत्ती के 7 में ही लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मत्ती का 7:7। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्गों से, परमेश्वर के की सोच हमारी सोच से बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। एक जगह परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी सारी आवश्यकताएं जो भी है वो पहले से जानता है। और फिर यहां पर भी प्रभु कहता है कि मांगो, अगर तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा नहीं। जो मांगता है उसी को दिया जाएगा, जो खटखटाता है उसी के लिए खोला जाएगा, जो ढूंढता है वही पाता है।
क्यों? एक बार सोचना हमें जरूरी है कि क्यों मांगने में ऐसा क्या रखा हुआ है, प्रार्थना करने में, विनती करने में ऐसा ऐसी क्या बात है जो प्रभु हमसे कहता है कि मांगो, इस रीति से प्रार्थना करो। दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात यह है, मांगने में क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ बातचीत हमारी होती है, वार्तालाप, कम्युनिकेशन, संचार हमारा परमेश्वर के साथ होता है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन नहीं है, संचार नहीं है, वार्तालाप नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ते में आप जुड़कर नहीं रह सकते, आप उस रिश्ते में टिके नहीं रह सकते। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बात करें, और प्रार्थना एक ऐसा एक साधन है हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे हम उसके साथ बात कर सकें, उसके साथ हम बातचीत कर सकें। आप मुझे बताइए कि ऐस प्रार्थना के सिवा, प्रार्थना के अलावा क्या आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं? चाहे वो आप दिल में प्रार्थना करें या बाहर प्रार्थना करें, जैसे भी आप प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना के सिवाय और कोई तरीका है जो आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं? कोई नहीं है। मांगने में क्या है? मांगने में सबसे पहली बात है कि यू आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड। आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उससे बातें करें, आप उसके पास आए, उसके चरणों में आए, क्योंकि वो चाहता है आपका और उसका रिश्ता बढ़े, आपका उसका रिश्ता गहरा बने। वो आप उसको और भी अच्छी तरह जाने, गहराई से जाने, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना से ही मुमकिन है। दूसरी बात, मांगने में क्या होता है पता है? हम लोग परमेश्वर पर निर्भर हो रहे हैं। वी आर डिपेंडिंग ऑन गॉड। हम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर, मैं निस्सहाय हूं, मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं इसीलिए मैं आता हूं तेरे पास मांगने के लिए। आई एम हेल्पलेस, आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, मैं तुझ पर निर्भर हूं प्रभु। ये दो बातें हैं मांगने में है। इसीलिए जरूरी है, इसीलिए जरूरी है कि हम मांगे प्रभु से, मांगे जरूर। प्रार्थना क्या है आखिर? प्रार्थना, मैंने 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 कुछ पॉइंट बनाया, ठीक है, मैं आपको आपसे शेयर करता हूं। देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। प्रार्थना परमेश्वर के साथ संचार है, मतलब परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन है। प्रार्थना परमेश्वर पर निर्भरता है। प्रार्थना पिता के साथ सहभागिता है। प्रार्थना महिमा के राजा की आराधना है। Prayer is communication with God, it's dependence on God, it's fellowship with the Father. It is the highest form of worship of the glorious King. इसीलिए प्रभु ने कहा मांगो, इसीलिए प्रभु ने कहा प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हैं। देखिए आजकल मसीह जगत में प्रार्थना के प्रति बहुत कुछ ऐसी ऐसी शिक्षाएं हैं, प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ हम जान सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो यही है प्रार्थना। परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर पर निर्भर होना, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखना और उसकी आराधना करना, यही है प्रार्थना। और यही चाहता है प्रभु, हमसे यही चाहता है कि जब हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जब हम मांगते हैं, ये सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। देखिए इंग्लिश में कहते हैं कि द क्राइंग बेबी गेट्स द मिल्क, मतलब जो बच्चा रोता है ना, मां उसी को दूध देती है।
अगर बच्चा रोता नहीं है, छोटा बच्चा नन्ना मुन्ना, जब भी अगर जो जो नया शिशु जब पैदा होता है, द न्यू बॉर्न बेबी, अगर वो रोता नहीं है तो क्या माँ को पता चलता है? वो बात तो नहीं कर सकता। माँ को क्या पता चलता है कि उसको दूध देना है? बच्चे जब रोते हैं, जो रोता है वही बच्चे को माँ दूध पिलाती है। बिल्कुल उसी तरह परमेश्वर के पास जो आता है, जो मांगता है, प्रभु का नियम है, ये नियम है कि उसी को उसी को मिलता है, उसी के लिए खोला जाता है और वही पाता है। ये बाइबल का नियम है। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें जो आपके सामने में रखा है, परमेश्वर ये चाहता है हमसे। ठीक है? कोई भी माँ बाप, देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? कि वो उनसे बातचीत करे, वो उनसे आके मांगे, पापा मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बल्कि हमारे बच्चों की आवश्यकताएं, जरूरतें हमें अच्छी तरह पता भी होती है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमसे मांगे। मांगने में हमारा उनका रिश्ता जो है वो पता चलता है। और जो जो हम जो धरती के जो माँ बाप है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़े दिनों के बाद जब खुद वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जो अपने पैरों पर जब वो बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हम पर निर्भर ना रहे, वो खुद अपने आप को संभाले। लेकिन पता है परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम जब तक इस धरती पे है, धरती को छोड़ने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए हम उसी पर निर्भर रहे। हम अपने आप पर नहीं, परंतु उस पर निर्भर रहे। ठीक है? तो मांगना तो कहा, प्रभु ने सिखाया कि मांगो, लेकिन क्या मांगो? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, है ना? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। लेकिन उससे पहले हमने हमारे 4 भागों में हमने देखा, रोटी को मांगने से पहले प्रभु ने हमें यह सिखाया कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये सारी बातें रोटी को मांगने से पहले प्रभु ने कहा, इन पर फोकस करो, ये मांगो, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके बाद प्रभु ने हमारे आगे हमारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने को हमारे आगे रखा, ये प्रस्ताव को। लेकिन आज क्या हो रहा है पता है? मसीहों की प्रार्थना अगर आज आप सुनोगे तो ज्यादातर, अधिकतर सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही मांगते हैं। सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए ही, प्रभु मुझे ये दे दे, मेरा ये काम बना दे, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, वो समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमारा जो मकसद है, प्रभु की प्रार्थना हम सीख रहे हैं, और प्रार्थना के जो सबसे बड़े 3 बातों को हमने जो सीखा है, हम उसको छोड़कर सिर्फ अगर हमारा फोकस हम सिर्फ हमारी जरूरतों पे ही रखते हैं ना, तो वो सच्ची प्रार्थना नहीं है, वो परमेश्वर पर निर्भरता नहीं है, वो पिता के साथ तुम्हारी सहभागिता भी नहीं है। हमारी आवश्यकताओं को मांगना जरूरी है, सच है, लेकिन उसके साथ साथ मैं और एक सच आपको बताना चाहता हूं।
आवश्यकताओं के लिए, जरूरतों के लिए मांगिए, लेकिन उनकी खोज मत कीजिए। बहुत ही जरूरी बात हमारे लिए है। आज कई सारे मसीहों के बीच में इस बात को बहुत कम सिखाया जाता है। मांगने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन वहीं पर हमें रुकना नहीं है। मांगो लेकिन इन सारी आवश्यकताओं की खोज में मत रहो। कहां है ये वचन? अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, मत्ती का 6 इसी अध्याय में अगर हम आगे देखते हैं तो 31, मत्ती के 6 के 31 में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो क्या करना है हमें? इनकी खोज में मत रहो। आज सारी दुनिया, सारा संसार सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान या हमारी इच्छाओं को, खुद की इच्छाओं को, और ये इच्छाएं इतने बड़े हैं कि हर दिन इंसान की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इस इच्छाओं को पूरी करने के लिए सारी दुनिया सिर्फ इन बातों की खोज में है। लेकिन जो सच में मसीह के हैं, जो सच्चे मसीही हैं, जो ट्रू क्रिश्चियंस, जो प्रभु के वचन को फॉलो करते हैं, जो प्रभु के पीछे जो चलते हैं, पता है उनके लिए उनका जीवन कैसा होता है। वो मांगते तो है अपनी जरूरतों के लिए, लेकिन इनकी खोज में मत नहीं रहते। दे डोंट सीक दीज थिंग्स। ठीक है, ये बात हमें समझना जरूरी है। मांगो परंतु इनकी खोज में मत रहो। दूसरी बात, क्या मांगने से हमें सिर्फ मिल जाता है? क्या हर दिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हो कि पिता आज हमें इस दिन की रोटी हमें दे, आज दिन भर की रोटी हमें तू दे, क्या इतना मांगने से मिल जाएगा तुम्हें? हम कहते हैं ना, अरे प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु पर निर्भर रहो, वो मांगने से आपको देगा, जरूर देगा, प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। क्या सिर्फ मांगने से ही तुम्हें मिल जाएगा? यहां पर हमें रुकना नहीं है। मांगने के साथ साथ प्रभु का वचन और भी दूसरी जगह हमें सिखाता है कि अगर सिर्फ तुम मांगोगे लेकिन काम नहीं करोगे, तुम रोटी के लिए मांगोगे तो रोटी तो आसमान से टपक कर तुम्हारे हाथों में तो नहीं गिरेगी। थोड़ों का विश्वास ऐसा होता है, पता है। बहुत मुझे कभी कभी ना हंसी भी आती है लोगों के विश्वास को सुनकर, जो कभी ना कभी कभी वो विश्वास वचन के आधारित नहीं होता है, वचन के अनुसार नहीं होता है। ऐसी प्रार्थना करते हैं इतने विश्वास के साथ कि आसमान से टपक जाएगा अभी। बल्कि प्रभु सामर्थी है, प्रभु कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आसमान से भी आपके लिए रोटी को टपका सकता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें संपूर्ण रीति से हमें समझना भी जरूरी है। मांगो परंतु काम भी करो, मेहनत भी करो, मेहनत करो। वचन में एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री में तीसरा अध्याय, ठीक है, तीसरा अध्याय उसका 3 का 10, पौलुस ऐसा कहता है
क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। अगर कोई काम नहीं करेगा उसको खाना भी नहीं चाहिए। अगर आप काम करने के लायक है, काम कर सकते हैं, काम करने की उम्र है आपकी, तो आपको काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आप अपने पैरों पे खड़े होकर दूसरों के ऊपर आप निर्भर होकर नहीं, आपको ना मेहनत करके अपनी कमाई कमानी चाहिए, अपनी रोटी कमानी चाहिए। किसी ने ऐसा कहा, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, इनग्राम, ठीक है, चिप इनग्राम, ये भक्त ने ऐसा कहा, परमेश्वर हमें अपने दिन भर की रोटी के लिए सामग्री देता है, लेकिन वह हमसे खाना बनाने की अपेक्षा करता है। गॉड गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ आवर डेली ब्रेड। हमारे रोटी के लिए जो भी सामग्री है, परमेश्वर वो हमें सब कुछ देता है, लेकिन वो हमसे, ही एक्सपेक्ट्स अस टू डू द कुकिंग। वो हमसे खाना बनाने की अपेक्षा करता है। ये मत सोचिए कि मांगने से रोटी टपकेगी आपके हाथों में, नहीं। हमें मेहनत करना, हमें काम करना, ईमानदारी से हम हमारी रोटी को हमें कमाना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है, यहां पर प्रभु ने कहा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मतलब आज की जरूरतों के लिए परमेश्वर पर डिपेंड होना। प्रभु ने ये नहीं कहा, ध्यान से सुनिए, प्रभु ने ये नहीं कहा कि हमारे हफ्ते भर की या हमारे महीने भर की रोटी कल हमें दे। ये प्रार्थना हमें ये सिखाती है कि प्रतिदिन, हर दिन प्रभु पर आधारित हो, प्रभु पर निर्भर हो। प्रतिदिन जब सुबह उठते हो, नया दिन देखते हो, तो वो दिन प्रभु पर आधारित होने के लिए है। आगे की सोचो मत, कल की सोचो मत कि कल हम क्या खाएंगे, उसकी चिंता मत करो कि हम कल क्या पहनेंगे। आज के लिए मांगो कि आज प्रभु मेरी जरूरतें जो है तू पूरी कर। मैं तुझ पर निर्भर होना मुझे सिखा, तुझ पर मैं आधारित होना चाहता हूं, क्योंकि तू ही मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। डिपेंडेंस ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर होना, मैं कह रहा हूं ना, बहुत कम लोग इस रीति से सीखते हैं अपने जीवन में। वो चाहे अपने आप पर निर्भर होते हैं, अपने खुद के पैसे पर निर्भर होते हैं, या अपने खुद की सेहत पर निर्भर होते हैं, या अपने घर वालों पर निर्भर होते हैं, या वो अपने पड़ोसी पर, या अपने दोस्तों पर, या अपनी कमाई पर, या अपने नौकरी पर, इस दुनिया पर वो निर्भर होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिदिन प्रभु पर निर्भर होकर जीवन जीना, मसीह जीवन जीना सीखते हैं ना, वो बहुत कम लोग होते हैं। और उन लोगों में से अगर आप किसी से पूछोगे कि प्रभु पर निर्भर होना क्या है, तो वो लोग बता सकते हैं आपको। जो प्रभु हमसे चाहता है कि आज की रोटी, मतलब हर पल पर, हर दिन हमें परमेश्वर पर निर्भर होना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है, आप पूछ सकते हैं कि भैया, तो क्या हमें अपने भविष्य के लिए कुछ बचाव नहीं करना चाहिए, कुछ बटोरना नहीं चाहिए, कुछ सेविंग्स नहीं करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। प्रभु का वचन ये हमें सिखाता नहीं है। ठीक है, चिंता करना अलग बात है, लेकिन बुद्धिमानी से आगे के लिए
हम दूसरों पर डिपेंड ना हो, हम दूसरों को तकलीफ ना दे, आगे के भविष्य के लिए हम कुछ सेविंग्स करना, या हम आगे के लिए, भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन चिंता में जीना, प्रभु का वचन कहता है चिंता मत करो, चिंता में मत जियो कि क्या होगा, क्या मैं पहनूंगा, क्या मैं खाऊंगा, क्या कहां पर मैं रहूंगा, चिंता में मत जियो। परंतु प्रभु का वचन हमें नीति वचन से सिखाता है। देखो नीति वचन के 6 में, नीति वचन के 6 में एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं। ये हमने कई बार सुना है, जो चींटियों का उदाहरण यहाँ पे लेकर प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि आलसी लोगों के बारे में यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखाता है। नीति वचन का 6 हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। देखो, चींटियों से सीखने के लिए, मतलब जो भोजन वस्तु जैसे चींटी बटोरती है, वैसे हमें भी बटोरने के लिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको प्रभु के वचन का नियम पालन करते हुए ये सब कुछ करना है। कैसे? अगर मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं खुद अपने लाइफ के बारे में बताता हूं कि मैं किस रीति से, अगर आपका इनकम, देखिए, अगर आपका इनकम, आपकी जो कमाई है, आपकी जरूरतों को पूरी करने के बाद में भी आपके पास कुछ बचता है, एक्स्ट्रा सेविंग्स आपके पास होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कई सारे परिवार में तो जो महीने की जो कमाई होती है, वो हमारी जरूरतों को पूरी भी नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं, हमारे बीच में, हमारी संगति के बीच में लोग हैं जिनके पास हर महीने का भी खर्चा उनकी जरूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पास, आपको प्रभु ने क्षमता दी है, आपकी जो इनकम है, आपकी जो कमाई है, उसमें से आपकी सिर्फ जरूरतें नहीं, लेकिन आप कुछ सेविंग्स भी कर सकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बात ध्यान देके आप सुनिए, ठीक है। जो मैं करता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। साधारण जीवन जियो। पहली बात, लिव सिंपली। हमारी इच्छाओं के लिए जीवन मत जियो, साधारण जीवन, आपकी आवश्यकताएं जो भी है उसको पूरा करने के लिए। अगर आपका गुजारा सिंपल खाने में, सिंपल पहनने में, सिंपल से जैसे घर में रहने पे भी अगर आपका गुजारा हो सकता है, तो साधारण जीवन जीने की कोशिश करो। दूसरी बात, उदारता से दो, गिव जेनरसली। ठीक है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हो, परमेश्वर के लोगों के लिए हो, दूसरों की मदद करने के लिए हो, अपने आप को ना कंजूस मत बनाओ, कंजूसी मत करो। गिव जनरसली। तीसरी बात, बुद्धिमानी से बचाओ, सेव वाइजली या इन्वेस्ट वाइजली। बुद्धिमानी से आप निवेश करो या बचाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात, ठीक है, सबसे बढ़कर अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाओ। above all focus on the things above। आपका मन इस धरती के बातों से लगाव ना रहे, अटैचमेंट इस धरती के वस्तुओं से, धरती के बातों से नहीं, परंतु ऊपर की बातों पर, वहां पर फोकस करो। क्योंकि हम यहां पर थोड़े दिनों के लिए हैं,
हमारा जो परमानेंट एड्रेस है ना, वो वहां का है, ऊपर का है। स्वर्ग के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो, साधारण जीवन जियो, उदारता से दो, बुद्धिमानी से बचाओ। अगर आपके पास आपका इनकम आपको बचाने के लिए, सेविंग्स करने के लिए आ, आप कर सकते हैं, तो ये नियम का पालन करो। मैं कहता हूं आप एक आशीषमय जीवन, एक ब्लेस्ड लाइफ आप जी सकते हो प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। आप एक अच्छा उदाहरण वाला जीवन आप जी सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बचाव नहीं करना चाहिए, बटोरना नहीं चाहिए भविष्य के लिए। आपका परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, आपके आपके खुद की जरूरतें आगे चलकर जब आप कुछ कमा नहीं पाओगे, आप बूढ़े हो जाओगे, तो आप खुद की देखभाल के लिए भी आपको, अगर जितना आपसे हो सकता है उतना बुद्धिमानी से भी आपको बचाना जरूरी है, जरूरी है। लेकिन ये साधारण जीवन जीते हुए, उदारता से परमेश्वर के लिए देते हुए भी आपको इस तरह जीवन जीना है। ठीक, आपको पता है जो पुराने नियम की एक प्रार्थना, सुलेमान की पुराने नियम की एक प्रार्थना, जो नीति वचन में, नीति वचन का 30 में अगर आप देखोगे, हम जानते हैं इसको, कई बार हमने सुना भी होगा। नीति वचन के 30 में 7 से 9, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। सुनिए, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, मतलब ना तो मुझे कंगाल कर, ऐसा गरीब मत बना, और ना तो मुझे इतना धनवान बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। क्या कह रहा है यहां पर, कि मुझे गरीब, इतना भी गरीब मत बना दे कि मैं चोरी करके खाऊं, इतना भी अमीर मुझे मत बना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं। ये पुराने नियम में ये प्रार्थना हम देख सकते हैं। लेकिन पता है, नए नियम में जब हम मसीह को अंगीकार करते हैं, मसीह में हम जीवन जीते हैं, तो हमारी प्रार्थना कैसी हो जाती है, हमारा जीवन कैसा हो जाता है, पता है आपको? एक वचन पढ़ता हूं मैं आपको, फिलिपियों की लिखी हुई पत्री में, जो पौलुस कहता है। ठीक है, फिलिपियों की पत्री में उसका 4 अध्याय, ठीक है, 4 में 11 से देखिए आप। 11 से पौलुस यह कहता है कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं, मैं जैसा भी क्यों ना हूं। मैं जानता हूं कि मैं आनंदित रहता हूं, मैं संतुष्ट, पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड रहता हूं, मैं चाहे मैं अमीर हूं या गरीब हूं। देखिए, मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। मैं हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूख रखना और बढ़ना घटना सीखा है। ये प्रार्थना नए नियम में जो मसीह को अपनाते हैं ना, उनकी उनकी जीवन शैली ऐसी हो जाती है। चाहे हम अमीर हो, चाहे हम गरीब हो, हर दशा में, चाहे हम भूखे हो या हमारा पेट भरा हुआ हो, चाहे हम बड़े हुए हो या हम घटे हुए हो, हर दशा में। क्यों? क्योंकि हमारा मन ऊपर की ओर लगा हुआ है, हमारा मन इस धरती की बातों पर नहीं, धरती के चीजों पर हमारा अटैचमेंट नहीं, हमारा लगाव नहीं है।
इसीलिए हर दशा में हम लोग ये कह सकते हैं कि मैं संतृप्ति वाला जीवन में जीता हूं, मैं आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज मुझे वो जरूरी है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब मैं अपनी बुरी दशा में, गरीबी में, मैं संतृप्ति के साथ में जी सकता हूं। मैं अपनी बड़ी हुई घटा में, मैं अमीरी में भी मैं संतृप्ति के साथ में जी सकता हूं। मेरे लिए ना तो बढ़ना या घटना कोई मायने नहीं रखता। हर दशा में मैं संतृप्ति के साथ जी सकता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, क्योंकि मैं हर दिन की रोटी के लिए परमेश्वर पर मैं निर्भर हूं। मैं आज के इस वक्त के लिए मैं जीवन जीता हूं। यह होता है जो नए नियम में मसीह के साथ जो अपना जीवन मसीह के साथ जो जीते हैं। आपको पता है इस्राएल की प्रजा को परमेश्वर ने मन्ना दिया खाने के लिए। निर्गमन की किताब में आप देख सकते हैं, निर्गमन के 16 में 16 से 21 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर ने उनको हर दिन खाने के लिए प्रतिदिन का भोजन मन्ना के रूप में स्वर्ग से उनको दिया। आकाश से वो टपका गिरा इस धरती पर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मन्ना को अगर आप बटोरोगे, प्रभु ने कहा कि जितना आपकी जरूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही लेना। लेकिन इजराइल के लोगों ने, थोड़े लोगों ने वैसा नहीं किया। आज जैसे आप अपने मसीह जगत में भी थोड़े लोग ऐसे नहीं होते। प्रभु की बात अगर उसने कहा कि इतना ही करो तो हम उससे ज्यादा भी कर देते। थोड़े थोड़े इजराइल की प्रजा, थोड़े लोगों ने कल के लिए भी बटोर लिया था, लेकिन क्या हुआ पता है? कीड़े पड़े, वो नाश हो गया। क्या सीखते हैं हम वहां से? कि हमारे हर दिन की जरूरतों के लिए, आवश्यकताओं के लिए हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। इतिहास में जॉर्ज मुल्लर कह के एक ऐसे भक्त है, आपको पता होगा। अगर उनके जीवन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वो किस रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो रहे थे, निर्भर होकर उन्होंने अपना जीवन जिया। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। जॉर्ज मुल्लर 10,000 अनाथों का आश्रम चलाते थे। 10,000 अनाथ लड़के लड़कियां। और पता है, एक दिन भी, एक समय भी उन्होंने किसी के पास हाथ फैलाकर पैसे की भीख नहीं मांगी। हर समय प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के आगे ही अपना हाथ फैलाया, लेकिन किसी भी इंसान से अपनी जरूरतों को भी कभी उनके आगे नहीं रखते थे। सिर्फ प्रभु के आगे। आज बहुत कम लोग हैं इस रीति से परमेश्वर की सेवा जो कर रहे हैं। आज कई कलीसियाओं में ऑफरिंग के बारे में, दशमांश के बारे में, पैसे के बारे में इतना प्रचार होता है, अगर नहीं दो तो परेशानी, अगर दो तो कितना दे रहे हो, कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, इतना नहीं देना चाहिए, इतना देना चाहिए, नाम लिखना चाहिए, ये बताना चाहिए, वो बताना चाहिए, हमारा ये फंड है, वो फंड है। कितने 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 पैसे के पीछे आज कितने कलीसियाओं में प्रभु यीशु का नाम, मैं कह रहा हूं ना, मिट्टी में मिल रहा है। प्रभु यीशु का नाम बदनाम हो रहा है। कितने दासों के जीवन में, परमेश्वर के दासों के जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर नहीं होना जानते हैं। और थोड़े लोग दूसरों की मदद ऐसी भी करते हैं कि उनको परमेश्वर पर निर्भर होना सिखाते भी नहीं, होने नहीं देते।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की अगुवाई से जीवन जिया करो। नए नियम का एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही पॉपुलर एक वचन, एक वादा, ठीक है, एक प्रतिज्ञा, इसी फिलिपियों की लिखी हुई पत्री का 4 अध्याय में, ठीक है, 4 अध्याय में 19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितने लोग इस वचन को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं, उत्साहित करते हैं, लेकिन यहां पर क्या लिखा है पता है? तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि तुम्हारी हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा। ध्यान देना जरूरी है, तुम्हारी हर एक घटी को, तुम्हारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करेगा। अगर आप प्रार्थना करोगे कि हर एक इच्छा को परमेश्वर पूरी कर दे, तो मैं कहता हूं तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होगी। आप बड़े निराश हो जाओगे, आप बड़े दुखित हो जाओगे। हमारी हर दिन की रोटी आज हमें दे। परमेश्वर पर निर्भर होना हमें बहुत जरूरी है। परमेश्वर पर निर्भर होकर हमें जीना सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रभु इन बातों को आशीष दे। छोटी सी एक प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।